हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर 4 है और इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड टाइप्स ऑफ हाफ शेल के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था बाबू कि सेल पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग सेल पोटेंशियल को सेल वोल्टेज भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने ये पढ़ा था द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स का मतलब हाफ सेल, मतलब एनोड एंड कैथोड, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था बाबू द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, या इसी को हम लोग सेल वोल्टेज कहते हैं, या इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कहते हैं। तो हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था कि सेल पोटेंशियल को ई सेल से डिनोट किया जाता है, और जैसा कि डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने देखा कि द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल। हाफ सेल दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल जहां पे वर्ड यूज होगा वहां पे पोटेंशियल वर्ड यूज होगा ओपी, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, आज हम पढ़ाएंगे आपको। और जहां पे रिडक्शन वर्ड यूज होगा वहां पे वर्ड यूज होगा आरपी, रिडक्शन पोटेंशियल। हम लोगों ने पढ़ा था ई सेल बराबर ई ओपी एनोड माइनस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैथोड। क्योंकि डिफिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड्स, ये है आपका एनोड, ये है कैथोड। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ टू इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल, या आप ये भी कह सकते हो ई सेल बराबर ई आरपी कैथोड, और में आप ये भी कह सकते हो छोटो आरपी कैथोड माइनस आरपी एनोड। हमारे बच्चे जवाब देंगे। इसको हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बहुत बारीकी से समझा था। तो ये जो है नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है छोटो, ये क्या है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में है। अब हम स्टैंडर्ड स्टेट की बात करेंगे। पिछले क्लास ही हम लोगों ने पढ़ चुका था एट अ स्टैंडर्ड स्टेट। हमारे बच्चे जवाब देंगे कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। मैंने बहुत बार आपको ये बताया था। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर लेना है 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 298 केल्विन। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने आपको आता है 23, उसमें 273 क्या करना है, जो ऐड कर देना है, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273 केल्विन। समझ गए छोटू, क्लियर है। अब देखना है आपको कि स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या होता है। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, प्रेशर 1 atm और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इसके बाद इस चैप्टर में भी हम पढ़ाएंगे आपको। ऐसे आप जानते हैं कि सॉल्ट ब्रिज में हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट को यूज करते हैं, क्लियर है। तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो हम लोगों का होगा वह होगा 1 मोलारिटी। तो मैंने लिखा, छोटे ध्यान दीजिएगा, पिछले लेक्चर में जितना आपने लिखा था, जितना आपने पढ़ा था, उससे आगे इसको लिखना है नोट्स में। एट स्टैंडर्ड स्टेट यानी टेम्परेचर इक्वल टू द 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर इक्वल टू द 1 atm, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइट यूज होगा। इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार का होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, और वीक इलेक्ट्रोलाइट वह इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा जो कि एक्वस सॉल्यूशन में जाने के बाद कंप्लीट डिसोसिएट नहीं हो। जैसा कि हम लोगों ने
जब गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाया था तो हम लोगों ने 2 बीकर लिया था, एक मिला जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जो कि आपका क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंसंट्रेशन का मतलब मोलारिटी कितना होगा, 1। कैपिटल एम को हम लोग मोलारिटी डिनोट करते हैं, स्मॉल एम को मोलालिटी। तो जब भी वर्ड यूज हो स्टैंडर्ड स्टेट, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल पर लीटर यानी कि 1 मोलारिटी। द पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल की जब बात होगी तो पूरा सेल की बात होगी, और हाफ सेल की जब बात होगी तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल की बात होगी। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम लोग एनोड कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल को हम लोग कैथोड कहते हैं छोटे। क्लियर है? जहां भी हाफ सेल की बात होगी वहां पे बात होगी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। समझ गए आप? पोटेंशियल मींस पावर। द पोटेंशियल ऑफ सेल एट अ स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड सेल पोटेंशियल। उसी को अगर हम स्टैंडर्ड स्टेट में लेंगे तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड स्टेट का मीनिंग आप समझ गए, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन, प्रेशर इज 1 atm, मोलर कंसंट्रेशन मोलारिटी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल पर लीटर यानी कि 1 मोलारिटी। द पोटेंशियल ऑफ सेल एट अ स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल को हम लोग ई सेल से डिनोट करते हैं। जहां भी स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल की बात होगी तो इस पे नॉट लगा देना, ई नॉट सेल। ई नॉट सेल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और सिंपल ई सेल रहेगा तो कहेंगे सेल पोटेंशियल। ये स्टैंडर्ड स्टेट में, यह नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में बाबू। समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे हाफ सेल के पोटेंशियल को। हाफ सेल के पोटेंशियल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। तो जहां भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात होगी वहां पे समझना है हाफ सेल का पोटेंशियल। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पिछले क्लास जो आप लोगों ने पढ़ा, जो उसका नोट्स आप लोग लिखे होंगे, उसके बाद इसको आपको लिखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी हाफ सेल का पोटेंशियल। द पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, हाफ सेल का मतलब एनोड और कैथोड। ध्यान दो, द पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे, द पोटेंशियल ऑफ सेल, पूरा सेल के पोटेंशियल को हम लोग सेल पोटेंशियल कहेंगे छोटे बाबू। समझ गए? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में द पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, हाफ सेल का मतलब दैट इज एनोड और कैथोड, या कह सकते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। एनोड जो होता है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है आपका गैल्वेनिक सेल में। एनोड जो है निगेटिव इलेक्ट्रोड होता है गैल्वेनिक सेल में। एनोड का मतलब ऑक्सीडेशन, एनोड का मतलब लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड। कैथोड का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड का मतलब रिडक्शन, कैथोड का मतलब राइट हैंड इलेक्ट्रोड। समझ गए छोटू? तो आपने कहा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब हाफ सेल का पोटेंशियल की बात होगी बाबू। द पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल दैट इज ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ सेल दैट इज एनोड और कैथोड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बाबू इट ए डिफाइन एज, क्या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफिनेशन, इट ए डिफाइन एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, आइदर टू गेट ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन, और टू गेट रिड्यूस का मतलब रिडक्शन, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है टू लॉस इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन का मतलब होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो इट इज डिफाइन एज the tendency of an electrode either to get oxidized या to get reduced। तो ऑक्सीडाइज का मतलब होता है टू लॉस और रिड्यूस का मतलब होता है टू गेन इलेक्ट्रॉन। समझ गए छोटे बाबू? तो आप कह सकते हो, ये भी कह सकते हो छोटो, it is defined as for electrode potential, it is defined as the tendency of an electrode either to get oxidized मतलब ऑक्सीडेशन होगा,
या टू गेट रिड्यूस, रिडक्शन होगा, इसी को कहेंगे टू गेट लूज और गेन इलेक्ट्रॉन। समझ गए छोटू, क्लियर है? कोई दिक्कत? क्योंकि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम पढ़ाएंगे दो प्रकार का होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन का क्षमता होता है इलेक्ट्रॉन का लॉस करने का, और रिडक्शन का क्षमता इलेक्ट्रॉन का गेन करने का। इसलिए हम लोगों ने कहा इट इज डिफाइंड एज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड आइदर टू लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन भी हम कह सकते हैं। आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको लिखिए, फिर हम बताएंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जैसा कि हम लोगों ने ये पढ़ा कि बाबू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है उसे हम लोग कहते हैं पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। इस बेसिस पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो प्रकार का होगा। पहला ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो यूज होगा वर्ड किसके लिए? ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए। और रिडक्शन पोटेंशियल, जो वर्ड यूज होगा किसके लिए? रिडक्शन हाफ सेल के लिए। तो बाबू मैंने लिखा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर ऑफ टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जिसे हम कहेंगे ओपी, ओ डॉट पी। ओ मीन्स ऑक्सीडेशन, पी मीन्स पोटेंशियल। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज का मतलब ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन होगा तो हम वर्ड यूज करेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मैंने कहा बाबू इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट ऑक्सीडाइज, का मतलब टू लॉस इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर दैट? सेकंड रिडक्शन पोटेंशियल, जिसे हम लोग कहेंगे आरपी। आर इज द रिडक्शन, पी इज द पोटेंशियल। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, जैसा कि हम लोगों ने लिया था जब गैल्वेनिक सेल का डायग्राम बनाया था। Zn का ऑक्सीडेशन हुआ था, Cu+2 का रिडक्शन हुआ था। इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब टू गेन इलेक्ट्रॉन। बाबू द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल एट अ स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब होता है टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन, प्रेशर इज द 1 atm और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट 1 मोल पर लीटर। समझ गए? तो हम लोगों ने देखा द पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल एट अ स्टैंडर्ड स्टेट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ईओपी, इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ सेल यानी कि एनोड। ईआरपी, इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन हाफ सेल यानी कि कैथोड। तो स्टैंडर्ड स्टेट में है ई नॉट ओपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड। ई नॉट आरपी, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं जो फाइनल फार्मूला हम लोगों का आएगा न्यूमेरिकल बनाने के लिए, therefore at a standard state फाइनल फार्मूला जिससे न्यूमेरिकल बनेगा ई नॉट सेल, इसे पढ़ेंगे स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। ई नॉट ओपी एनोड माइनस ई नॉट ओपी कैथोड, या आप कह सकते हो ई नॉट सेल इक्वल टू द ई नॉट आरपी कैथोड
माइनस ई नॉट Rp एनोड। ये फाइनल फार्मूला हम लोगों का आ गया किसके लिए? न्यूमेरिकल के लिए। ध्यान दीजिएगा, एट स्टैंडर्ड स्टेट आप समझ चुके हैं। ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू द ई नॉट ओपी। ओपी जब लेंगे तो एनोड माइनस कैथोड करना है। यहां ओपी लेना तो यहां भी ओपी लेना। ओपी मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो हम जानते हैं कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। मैंने पिछले क्लास में आपको बताया था कि सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल कभी भी निगेटिव में नहीं होगा उसका वैल्यू। समझ गए? इसलिए जब भी हम माइनस करेंगे तो ज्यादा में से कम घटाएंगे। तो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, कैथोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम, तो एनोड माइनस कैथोड, तो ओपी एनोड माइनस ओपी कैथोड। मैंने कहा ई नॉट सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इक्वल टू द E naught OP anode in oxidation potential of anode at standard state minus oxidation potential of cathode at standard state। या आप कर सकते हो E naught cell equal to the E naught RP। RP जब लेंगे कैथोड, तो कैथोड का रेडिएशन पोटेंशियल ज्यादा होता है। पिछले क्लास में समझाए थे हम आपको। E naught RP कैथोड माइनस E naught RP एनोड। समझ गए? तो इसको लिख लो छोटू। उसके बाद हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कि कुछ रिमार्केबल नोट पॉइंट है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल। लिख लो इसको। नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए ये। फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल। समझ गए छोटू? फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड का मतलब हाफ सेल, हाफ सेल का मतलब ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल का मतलब एनोड और रिडक्शन हाफ सेल का मतलब कैथोड। फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन। वेरी रिमार्केबल पॉइंट। यानी कि अगर हम Zn इलेक्ट्रोड को ले लिए तो Zn इलेक्ट्रोड के लिए जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का वैल्यू होगा वही वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का भी होगा, केवल साइन अपोजिट रहेगा। समझ गए छोटो? रिमार्केबल पॉइंट। फॉर ए गिवन इलेक्ट्रोड द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल are equal in magnitude, value same, but opposite in sign. Example for Zn electrode, इसे क्या पढ़ेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इन स्टैंडर्ड स्टेट, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Zn इलेक्ट्रोड के लिए कितना है? 0.76 वोल्ट। ये दिया रहेगा बाबू, आपको याद नहीं करना है। तो रिडक्शन पोटेंशियल भी कितना होगा? 0.76 वोल्ट ही होगा। लेकिन अगर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव में है तो रिडक्शन पोटेंशियल किस में होगा? नेगेटिव में होगा बाबू। समझ गए? सेकेंड पॉइंट, जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में किसी भी स्पीसीज का रिडक्शन पोटेंशियल मेंशन रहेगा, आपको समझ लेना है कि वही उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी है, केवल साइन को चेंज कर देना है। समझ गए? जैसे देखिए, the given value of electrode potential to be regarded as reduction potential। ध्यान देना, the given value of electrode potential to be regarded as reduction potential unless it is specifically mentioned that it is oxidation potential। यानी कि क्वेश्चन में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू दिया रहेगा वह वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का रहेगा बाबू। आपको ये मेंशन कर लेना है कि यह वैल्यू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का भी है, केवल साइन क्या करना है? चेंज कर देना है। समझ गए?
तो द गिवन वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू बी रिगार्डेड एज रिडक्शन पोटेंशियल अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट इट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। एग्जांपल फॉर लिथियम इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है -3.05 वोल्ट, तो यही इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी होगा +3.05 वोल्ट। केवल साइन क्या हो जाएगा बाबू, चेंज हो जाएगा। समझ गए बाबू, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाफ सेल, इसे लिख लो छोटे। अब हम लोग छोटे जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक है टाइप्स ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल को हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं छोटे। हाफ सेल को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोड कहा जाता है। तो टॉपिक हम लोगों का टाइप्स ऑफ हाफ सेल। हाफ सेल का मतलब इलेक्ट्रोड। पहला मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इसको ये नहीं पढ़ना है मेटल माइनस मेटल आयन, नहीं, मेटल आयन इलेक्ट्रोड, ऐसे आप कर सकते हो मेटल आयन हाफ सेल। समझ के छोटू। तो एक होगा मेटल, दूसरा होगा मेटल का आयन, ध्यान देना, एक होगा मेटल, दूसरा होगा मेटल का आयन। तो मेटल आयन इलेक्ट्रोड, इसी को हम कहेंगे मेटल आयन हाफ सेल। तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोड तो दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो पहला नंबर ए, व्हेन इट एक्ट एज एनोड। तो पहला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई, फर्स्ट में मेटल आयन इलेक्ट्रोड, जब व्हेन इट एक्ट एज एनोड, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड। क्लियर है, या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, बिकॉज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। व्हेन इट एक्ट एज एनोड, तो इसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड या ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीजेज इन ON का मतलब ऑक्सीडेशन नंबर। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब किसी भी रिएक्शन में लेफ्ट टू राइट स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी जो उस पे चार्ज होता है इंक्रीज करेगा, तो उसे हम कहेंगे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर। मेन है ये नोटेशन, ध्यान दीजिएगा। नोटेशन देखो, मेटल मैंने मेटल लिया M, व्हाई नोटेड, मेटल मैंने मेटल लिया M, सॉलिड है सीधा सॉलिड, यह फेज बाउंड्री जो कि सॉलिड और एक्वस को सेपरेट रखेगा, क्योंकि सॉलिड है और एक्वस फेज, इसको हम लोग फेज बाउंड्री से सेपरेट करते हैं। मेटल लिया मैंने M, सॉलिड है, और मेटल आयन M+N, मतलब M ने N इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। समझ गए। जैसे कि अगर भी हम M की जगह Zn रख दें, सॉलिड फेज बाउंड्री Zn+2 एक्वस। अब देखिए तो मेटल M इज द मेटल, सॉलिड है, फेज बाउंड्री M+N एक्वस। ये मेटल, नए पूछ तो कितना चार्ज है इस पे, 0 चार्ज है। आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं हम, नहीं पूछ तो क्या चार्ज है, 0 से +N की जगह मान लो 2 है, तो 0 से +2, बढ़ा की घटा, बढ़ा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। अगर N बराबर हम 3 मान लें, 0 से +3, बढ़ा की घटा, बढ़ा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो नोटेशन क्या है छोटे, M है आपका मेटल आयन M+N, N इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, जैसे कि Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्लियर है। हाफ सेल रिएक्शन, तो 0 से +N की जगह 2, तो 0 से +2, बढ़ा की घटा, बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन, ऑक्सीडेशन। तो हाफ सेल रिएक्शन क्या होगा, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। तो कैसे लिखेंगे, M सॉलिड से M+N एक्वस, यहां कितना चार्ज है, नहीं कुछ तो 0, आपके लिए समझा रहे हैं, 0 से +N, बढ़ा की घटा, बढ़ा क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। तो कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, N इलेक्ट्रॉन का लॉस किया। क्लियर है। तो वैसा रिएक्शन जिसमें किसी भी स्पीशीज
एटम, मॉलिक्यूल या आयन के द्वारा इलेक्ट्रॉन का लॉस और ऑक्सीडेशन। जब हम रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए राइट साइड इलेक्ट्रॉन को जोड़े तो ऑक्सीडेशन। जब स्पीशीज का ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करे तब पर भी ऑक्सीडेशन। एम ने कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया? एन इलेक्ट्रॉन लॉस किया। इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओपी मींस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई द इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल समझते हैं आप। एम सॉलिड फेज बाउंड्री एम प्लस एन एक्वस। समझ गए छोटो? एट a standard state temperature is the 25 degrees Celsius 298 Kelvin, pressure is the 1 atm, concentration is the 1 mole per liter. M solid tends to m plus n एक्वस की जगह लिखाएगा 1 मोलारिटी, क्योंकि हम जानते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में कंसंट्रेशन जो होता है 1 मोल पर लीटर होता है। प्लस कितना इलेक्ट्रॉन का लॉस किया? एन इलेक्ट्रॉन। एंड इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ई नॉट एम सॉलिड एम प्लस एन एक्वस की जगह 1 मोलारिटी। ये है आपका हाफ सेल रिएक्शन। समझ गए छोटो? क्लियर है? वो दिक्कत इसको आप लिखो। अब हम लोग ये देखेंगे जब मेटल एक्ट करेगा कैथोड पे तब क्या बात होगा। आपके लिए हम लिख दिए हैं ताकि आपको समझ में ये आ जाए कि यहाँ पे m और m प्लस एन एक्वस की क्या बात हो रही। Zn सॉलिड से Zn प्लस 2 एक्वस, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस की बात होगी। समझ में छोटू? क्लियर है? तो आप इसे क्या करो? लिख लो। नंबर बी, जब हम लोग मेटल और मेटल आयन हाफ सेल को एक्ट एज कैथोड की बात करेंगे, व्हेन इट एक्ट एज कैथोड, तो इसे हम कहेंगे रिडक्शन इलेक्ट्रोड। रिडक्शन इलेक्ट्रोड का मतलब रिडक्शन हाफ सेल। रिडक्शन का मतलब होता है छोटे डिक्रीजेज इन ऑक्सीडेशन नंबर। नोटेशन m प्लस n से m सॉलिड एक्वस फेज बॉन्ड एक्यू सॉलिड को सेपरेट करेगा। नए को यहाँ पे चार्ज क्या है? 0। तो प्लस n से 0, मान लो प्लस n की जगह 2 है, प्लस 2 से 0 बढ़ा की घटा तो क्या कहलाएगा? रिडक्शन। अगर हम यहाँ पे ले लें Cu प्लस 2 एक्वस से Cu सॉलिड, यहाँ पे 0 चार्ज है, प्लस 2 से 0 बढ़ा की घटा क्या कहलाएगा? रिडक्शन कहलाएगा। समझ गए छोटो? तो नोटेशन m प्लस n एक्वस से m सॉलिड रिडक्शन। हाफ सेल रिएक्शन होगा रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो m प्लस n एक्वस से m सॉलिड, तो कितना इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा? n इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। जैसे कि Cu प्लस 2 यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा। क्लियर है? इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड Rp, यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल। लिखाएगा E m प्लस n एक्वस फेज बाउंड्री m सॉलिड एट अ स्टैंडर्ड स्टेट m प्लस n एक्वस की जगह यहाँ पे 1 मोलारिटी मेंशन हो जाएगा, प्लस n इलेक्ट्रॉन का गेन किया m सॉलिड एंड इट्स पोटेंशियल इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे? E नॉट m प्लस n 1 मोलारिटी एक्वस की जगह 1 मोलारिटी और m सॉलिड। एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं। इसको हम ले सकते हैं Cu प्लस 2 से कॉपर पे क्या चार्ज है? 0, प्लस 2 से 0 रिडक्शन, जिसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। इस एग्जांपल की गौर करें। Zn प्लस 2 से Zn पे 0, प्लस 2 से 0 क्या कहलाएगा? ऑक्स रिडक्शन। इसकी बात करें प्लस 1 से 0 क्या कहलाएगा? रिडक्शन। इसकी बात करें Sn प्लस 2 से 0 क्या कहलाएगा? रिडक्शन। तो मैंने क्या कहा, एग्जाम में जब आप जाएंगे क्वेश्चन आपको मिलेगा, जब नेक्स्ट क्लास हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इस पे, तो हर में रिडक्शन पोटेंशियल दिया रहेगा। इसी को हम लोग ऑक्सीडेशन भी मान लेंगे। तब कॉपर से Cu प्लस 2 कर देंगे तो ऑक्सीडेशन, Zn से Zn प्लस 2 कर देंगे तो ऑक्सीडेशन, Ag से Ag प्लस 1 कर देंगे तो ऑक्सीडेशन, Sn से Sn प्लस 2 कर देंगे तो ऑक्सीडेशन। समझ गए? अब देखो टॉपिक था हम लोगों का फर्स्ट मेटल आयन हाफ सेल। मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल, मेटल आयन हाफ सेल। क्लियर है? समझ गए छोटू? कोई दिक्कत? तो आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट लेक्चर हम लोग सेकेंड टाइप्स पढ़ेंगे, गैस और गैस आयन हाफ सेल, मेटल इंसोलेबल साल्ट एंड आयन हाफ सेल। इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आप लोग मन लगा के पढ़ें। आपको जो भी दिक्कत है व्हाट्सएप ग्रुप पे मेरे साथ शेयर करें, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। और ऐप पे जो चैट बॉक्स है उस पे मेरे साथ प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। कल भी आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा। आज तो बहुत शॉर्ट वीडियो जा रहा है आपके लिए, इसको आज ही कंप्लीट कर लेंगे आप। कल यानी कि आपका नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का वीडियो अपलोड होगा। ओके, थैंक यू, मन लगा के पढ़ें।